देखिए हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो बेंजीन रिंग क्या हो जाती है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच। ये क्या हो जाती है भाई, मोर इलेक्ट्रॉन रिच। इसीलिए अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन द रिंग, तो किसमें ज्यादा होगी, किसमें ज्यादा होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन द रिंग, ठीक। तो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक। या फिर अगर मैं बोलूं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स EAS इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज है, उसको क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज। तो बताओ ये कहाँ पर आएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। इसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दो टाइप के होते हैं। पहला ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। अब प्लस आर में भी देखो दो टाइप थे, एक ओम, सारे माइनस वाले थे, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ाते थे किससे, प्लस आई से भी प्लस आर से भी। दूसरा क्या था, ये जनरल केस, इसके पास क्या है, लोन पेयर। तो ये क्या करता था, प्लस आर से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ाता था, कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पे, प्लस आर से बढ़ाता था, एट द सेम टाइम क्या करता था, माइनस आई से कम करता था, ठीक। लेकिन प्लस आर मच ग्रेटर देन माइनस आई, इसीलिए नेट में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती थी, किससे, बेंजीन से। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन द रिंग बोल दो या फिर क्या बोल दो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक। क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग in order of electron charge density in the ring. बताओ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी रिंग में किसकी ज्यादा होगी, तो देखिए पहले तो ये समझिए कि जो निगेटिव चार्ज वाला होता है उसका प्लस आर, इसका प्लस आर हमेशा ज्यादा होगा किससे, जो लोन पेयर से करेगा। यानी इन दोनों का प्लस आर हमेशा ज्यादा होगा किससे, इन दोनों के प्लस आर से। समझे ना बात को, ठीक। इसका प्लस आर हमेशा ज्यादा होगा, जो चार्ज से करेगा माइनस चार्ज से, उसका लोन, ये लोन पेयर से कर रहा है, ये चार्ज से कर रहा है, इसका प्लस आर हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। तो प्लस आर ज्यादा यानी मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। और दूसरी बात, इन दोनों का प्लस आई भी होगा और इन दोनों का क्या होगा, माइनस आई, ठीक। तो अब एक बात बताओ, जैसे ये है माइनस सिंगल डबल, तो ये क्या करेगा, प्लस आर से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा और प्लस आई से भी बढ़ाएगा, क्योंकि इसका O माइनस का प्लस आई होता है तो प्लस आर भी है, प्लस आर भी है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। OH देखो लोन पेयर से प्लस आर से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा, कहाँ पे,
ऑर्थो और पैरा पे, प्लस आर से बढ़ाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम OH का क्या होगा, माइनस आई से कम करेगा। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आप लिख चुके हैं। जनरली क्या होता है, प्लस आर इज मच ग्रेटर देन माइनस आई। प्लस आर क्या था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर, प्लस वाला नेचर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, और माइनस वाला नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर बहुत ज्यादा है, किससे, विड्रॉइंग से। इसका मतलब ये ग्रुप क्या है, नेट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, NH माइनस। अब ये देखो, ये प्लस आर से भी बढ़ाएगा और प्लस आई से भी बढ़ाएगा, दोनों से बढ़ाएगा। भाई प्लस आर से बढ़ाएगा माइनस सिंगल डबल, और प्लस आई से भी ये बढ़ाएगा, दोनों से बढ़ाएगा। तो ये क्या हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये देखो, देखो ये प्लस आर, यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, ठीक। तो देखो ये प्लस आर से भी बढ़ाएगा, एट द सेम टाइम ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, माइनस आई से कम करेगा। लेकिन प्लस आर क्या होगा, मच ग्रेटर देन माइनस आई। प्लस आर क्या होगा भाई, मच ग्रेटर देन माइनस आई, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर इसका ज्यादा है, किससे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर से। इसका मतलब ये नेट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक। ये देखो CH2 माइनस, ये प्लस आर से बढ़ाएगा और प्लस आई से भी बढ़ाएगा, प्लस आर से भी बढ़ाएगा प्लस आई से भी, दोनों से बढ़ाएगा। तो ये क्या बनेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक। तो देखो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन द रिंग, या फिर हम इसी को क्या बोल सकते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, जिसको क्या बोलते हैं, EAF। किसकी ज्यादा होगी भाई, ABCDE की ज्यादा होगी F से, क्योंकि इन सब में क्या लगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसमें क्या लगा, नो ग्रुप। अब इसमें भी A, C और E की ज्यादा होगी, किससे, B और D से। A, C और E की ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि ये रिलीज कर रहे हैं निगेटिव चार्ज से, और ये प्लस आर बाई निगेटिव चार्ज, और इनका क्या है, प्लस आर बाई लोन पेयर, तो ये ज्यादा होगा। अब ACE तीनों एक ही पीरियड के हैं, तो एक ही पीरियड के हैं, तो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग उसकी ज्यादा, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपने कम देगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों के लेना चाहेगा, भाई दूसरों के इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अपने नहीं देना चाहेगा, अपने नहीं देना चाहेगा, तो यानी उसका प्लस आर क्या होगा, कम। अब बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो प्लस आर किसका ज्यादा होगा, कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का। तो प्लस आर किसका ज्यादा होगा, CH2 माइनस का प्लस आर, यानी कि CH2 माइनस का प्लस आर ज्यादा होगा किससे, NH माइनस के प्लस आर से। NH माइनस के प्लस आर ज्यादा होगा किससे, O माइनस से प्लस आर से, ठीक। तो इसीलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, A, फिर C और A, ठीक है। B और D में ज्यादा रिलीजिंग कौन होगा, हमने कल ही देखा था, कल या परसों, कि भाई ज्यादा रिलीजिंग कौन होगा, नाइट्रोजन, क्योंकि दोनों सेम पीरियड के हैं। सेम पीरियड में क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, याद करो बैक बॉन्डिंग में देखा था, तो बैक बॉन्डिंग भी क्या था, टाइप ऑफ प्लस आर। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसका प्लस आर ज्यादा। तो इन दोनों में किसका प्लस आर ज्यादा होगा, D का, और फिर B का, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ये
ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन द रिंग या फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर, यहां पे मैं लिखना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर अगर बेंजीन पे लगा है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, CS2 माइनस, उसके बाद NH माइनस, उसके बाद O माइनस, उसके बाद NH2, उसके बाद OH। ये ऑर्डर होगा किसका, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का। ठीक है, तो ये ज्यादा है, जिसको कमजोर मत समझना। इनका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऐसा है कि सारे के सारे ही WWE के रेसलर हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के मामले में, समझ रहे हो। हमारे आपके जैसा ये नहीं कि ये बहुत ताकतवर और वो बहुत कमजोर, नहीं, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं कि ये पहलवान और ये एकदम सिकुड़ सा, नहीं, ये सारे ही क्या है, WWE के रेसलर जैसे हैं। तो इन सभी का प्लस आर बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं। इसकी भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है सबकी, तो इसकी तो फिर बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन 2, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। चलो अभी रहने दो, अभी रहने दो ये, अभी नहीं, अभी कराऊंगा ये, रुको, अभी नहीं। क्वेश्चन 2, arrange the following in order of their electron reactivity towards electrophile. ठीक है, अब देखो अब देखो भाई, इन दोनों को बी और डी का तो हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी। इसका प्लस आर ज्यादा होगा इससे, बोलो बेटा, देख चुके हैं। अब देखो पहले तो ये करेंगे क्या, देखो लोन पेयर सिंगल डबल प्लस आर से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा,
लेकिन एट द सेम टाइम इसमें माइनस आई होगा, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम करेगा, प्लस आर इज मच ग्रेटर देन माइनस आई। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसमें क्या है, प्लस आर से बढ़ाएगा, माइनस आई से कम करेगा, लेकिन प्लस आर मच ग्रेटर देन माइनस आई, तो ये भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसमें देखो, ये देखो, ये भी प्लस आर से बढ़ाएगा, माइनस आई से कम करेगा, प्लस आर मच ग्रेटर देन माइनस आई, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और ये भी प्लस आर से बढ़ाएगा, माइनस आई से कम करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक, अब इतना तो हमें पता ही है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, बी और डी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन सा है, डी। डी इज मोर देन बी, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि सेम पीरियड के हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो ज्यादा प्लस आर, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो लेस प्लस आर। अब इसको कंपेयर करो जरा, इसको ए और डी को, चलो बी और सी को कंपेयर करते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें प्लस आर से मतलब नहीं है, प्लस आर की वजह से रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उससे मतलब है कि नहीं भाई, हमें मतलब किससे है, अब देखिए हम किसको देख रहे थे, इन दोनों को। हमें प्लस आर से मतलब नहीं, हमें ये मतलब है कि रिंग को कितना फायदा हो रहा है प्लस आर से। इसमें देखो, इसमें इसका प्लस आर पूरा पूरा रिंग के लिए है, यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। कैसे, ये लोन पेयर देखो इधर भी आएगा, कहीं आधे टाइम इधर रेजोनेंस करेगा और आधे टाइम ये इधर रेजोनेंस करेगा। याद करो नानी मौसी कॉन्सेप्ट, भाई नानी का प्यार है, ये आप हो, ये मौसी के बच्चे हैं, तो इधर भी बढ़ गया, आधा इधर आधा नीचे। तो खुद सोचो बी और सी में ज्यादा प्लस आर, रिंग में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, बी की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सी। क्यों, क्योंकि इसमें पूरा पूरा प्लस आर रिंग को आ रहा है, इसमें आधा रिंग को आ रहा है, आधा ऊपर जा रहा है, इसीलिए। और इसमें भी देखो यही हो रहा है कि इसमें आधा रिंग को जा रहा है और आधा लोन पेयर सिंगल डबल ऊपर आएगा, इसीलिए दोनों ही बी और डी दोनों ही बेटर होंगे ए और सी से। बी और डी देखो, ऑक्सीजन वाला भी इवन नाइट्रोजन वाले से बेटर होगा। क्यों बेटर होगा, क्योंकि इन दोनों का पूरा पूरा प्लस आर रिंग में जा रहा है, इसका आधा प्लस आर रिंग में जा रहा है, आधा ऊपर जा रहा है। अब बी और डी में तो हमें पता ही है डी ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है नाइट्रोजन की। इसी तरह इन दोनों में ए ज्यादा होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर देखो इन दोनों क्वेश्चन को मिलाकर मैं एक ऑर्डर बनाऊं, तो हमारे पास ऑर्डर क्या आया, CS2 माइनस NH माइनस O माइनस
NH2, फिर OH, फिर NHCOR, OCOR और बेंजीन। ठीक, तो ये ऑर्डर हो जाएगा किसका? इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन द रिंग, या फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि EAS। ये ऑर्डर बन गया हमारा दो सवाल मिला के। तो अब देखो, अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप करे किसकी वजह से? प्लस R की वजह से। अब लिखो B, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, लिखो एल्काइल ग्रुप। तो उसमें लिखो ऑल एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, all alkyl groups are electron releasing groups, so they increase the electron charge density in the ring। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन द रिंग, या फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब लिखो एल्काइल ग्रुप कैन रिलीज इलेक्ट्रॉन, एल्काइल ग्रुप कैन रिलीज इलेक्ट्रॉन by plus I effect, and if it contains benzylic H, then it also releases electron by hyperconjugation, Question: arrange the following. In order of their reactivity towards electrophile or electron charge density in the ring. Question number 3. अभी क्वेश्चन में एक तरीके से करा चुका हूं। अगर आपको याद हो, ये देखो, ये टॉलीन है। मैंने आपसे कहा था ये लेक्चर्स सभी देखो, जब पूरा रिवाइज कर लो। इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। ये देखो इस तरह से बनते थे। तो ये देखो बेंजाइलिक एच कार्बन है, जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो बेंजाइलिक कार्बन, जो हाइड्रोजन बेंजाइलिक कार्बन से लगा है वो बेंजाइलिक एच। भाई जो हाइड्रोजन बेंजाइलिक कार्बन से लगा है वो बेंजाइलिक एच, और इस कार्बन को क्या बोलोगे? बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, तो ये देखो
अब ये एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे किससे, प्लस आई से भी। ये देखो प्लस आई, इसका भी होगा प्लस आई, इस ग्रुप का भी होगा प्लस आई, इस ग्रुप का भी होगा प्लस आई, तो सबका प्लस आई तो होगा ही कम से कम। तो यानी ये चारों ही इससे ज्यादा है, क्योंकि इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है भी नहीं। ठीक है, अब इन चारों में बताओ इसका प्लस आई सबसे ज्यादा होगा, और इसका प्लस आई सबसे कम होगा। ठीक, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन देखो, ये अल्फा होगा, ये बेंजाइलिक कार्बन है, इसके पास 3 अल्फा एच, इसके पास 2 अल्फा एच, इसके पास 1 अल्फा एच, और इसके पास 0 अल्फा एच। ठीक है, ठीक है, तो ठीक, तो अब बताओ इसमें क्या होगा, हाईएस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन किसकी तरह होता है, लाइक प्लस आर इफेक्ट। और इसमें होगा लोएस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन, लोएस्ट यानी कि इसमें कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ठीक, हाईएस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन और लोएस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन। तो खुद बताओ, ये दोनों से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है भाई, इसमें प्लस आई सबसे कम है लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा है। ज्यादा अच्छा इफेक्ट कौन सा होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसीलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन होगा भाई, ये ऑर्डर होगा। ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, याद करो। ये मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा और प्लस आई भी। हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन द रिंग, या फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, EAS। तो यही ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, तो ये तीनों तो हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई सबसे करेंगे, लेकिन ये केवल किससे करेगा, ओनली प्लस आई, लेकिन तब भी ये बेंजीन से ज्यादा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ, नहीं ये 3 ये था, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन द रिंग। देखो ये प्लस आर से करेगा, ये प्लस आर से बढ़ाएगा, माइनस आई से कम करेगा, प्लस आर मच ग्रेटर देन माइनस आई। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये प्लस आई से भी बढ़ाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी बढ़ाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये भी देखो प्लस आर से बढ़ाएगा, लेकिन OCO-CH3 का क्या होगा, माइनस आई कम करेगा, प्लस आर मच ग्रेटर देन माइनस आई, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो भाई A, B और C तो वैसे ही D से ज्यादा हो गए, क्या, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन द रिंग, या फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है,
अब देखो ए और सी बी से ज्यादा होंगे, क्यों? क्योंकि ये प्लस आर से कर रहे हैं और ये किससे कर रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन से। और ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट कौन सा होता है? प्लस आर। सर लेकिन ये तो क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला है, ये देखो क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला है सर, इसका तो इतना अच्छा प्लस आर नहीं होगा, ये नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा, लेकिन फिर भी ये इससे मच बेटर होगा। समझे ना बात को आप? ये वाला इससे मच बेटर होगा, ठीक? मतलब कि क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला का प्लस आर भी इसके, ये दोनों इफेक्ट मिलाकर भी इसका आधा भी इससे ज्यादा, ठीक? और ए और सी में कौन ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ए, क्योंकि सी में क्या है? क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये तो हमने अभी अभी किया पिछले सवाल में। ठीक है, ठीक। अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। उसमें लिखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा इसके पहले रुको, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के पहले लिखो नोट, ऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग for EAS. All electron releasing groups are orthopara directing for EAS. दूसरा पॉइंट, all electron releasing group increases the electron charge density in the benzene ring, increases the electron charge density in the benzene ring, hence they activate पे अंडरलाइन करना, they activate the ring hence they activate the benzene ring for EAS, ठीक है? अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक? तो उसमें लिख लो ऑल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, ऑल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स withdraw electron from the ring and makes it less reactive for EAS. तो ये देखो, और ये ऑर्डर हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन द रिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स EAS को, ठीक है? ये ऑर्डर हो जाएगा। अब हम क्या बोलेंगे कि ये, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड रिंग, यानी एक्टिवेटेड है किसके लिए? EAS के लिए। और इसको क्या बोलते हैं? डीएक्टिवेटेड, मतलब लेस रिएक्टिव देन बेंजीन, less reactive than benzene for EAS। और ये क्या है? more reactive than benzene for EAS। इसीलिए इसको एक्टिवेटेड बोलते हैं, इसको डीएक्टिवेटेड बोलते हैं, ठीक? लिखो हेलो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आर ऑफ 3 टाइप्स।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर ऑफ 3 टाइप्स। देखो ए पहला हेलोजेंस, हेलोजन भाई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। देखो ये प्लस आर से यहाँ ऑर्थो पैरा और मेटा पे डेल्टा माइनस ले आएगा। प्लस आर से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा, बट एट द सेम टाइम माइनस आई से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम करेगा। प्लस आर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर। माइनस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। जिसमें भी माइनस लगा यानी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जिसमें भी प्लस लगा यानी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो हेलोजन याद करो एक्सेप्शन होते थे, याद करो हेलोजेंस फॉर एक्सेप्शन। याद है? तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर से, इसीलिए हेलोजेंस आर नेट, हेलोजेंस आर नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ये सारी बातें यहां लिख लो साइड में, और इसके नीचे लिख लो हेंस हेलोजेंस आर नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक, लिख लो दे आर वीकेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दे आर वीकेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यानी एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये सबसे बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि एक तरफ तो दे रहे हैं, एक तरफ से ले रहे हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की टेंडेंसी क्या होती है? बहुत ही कम। अब लिखो नोट, नोट में पहला लिखो दो दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, स्टार बना के पॉइंट लिखो, दो दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स still they are ortho para directing for EAS। क्यों? ये देखो ऑर्थो पैरा पे आएगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे उसको डेल्टा माइनस मान लीजिए। दूसरा पॉइंट आपको बताया था कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देन फ्लोरीन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देन फ्लोरीन इफ both plus R and minus I are considered, if both plus R and minus I are considered। ठीक, अब देखो B, ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई माइनस आई इफेक्ट, ठीक। तो देखिए 4 ग्रुप्स होते हैं, जैसे NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस, CF3, CCl3। ठीक, इन सब का क्या होता है? एक्सट्रीमली हाई माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, इतना हाई कि कंपेरेबल टू रेजोनेंस। इनका माइनस आई बहुत ज्यादा होता है। देखिए नॉर्मली रेजोनेंस और आई इफेक्ट में कितना फर्क होता है? जैसे मेरी हाइट और एक 2 महीने की बच्चे की हाइट, इतना फर्क होता है रेजोनेंस में और आई इफेक्ट में। मुझे रेजोनेंस मान लीजिए, आई इफेक्ट मान लीजिए 2 महीने का बच्चा, लेकिन इन सबका माइनस आई इतना है, इतना डिफरेंस है। जैसे मेरी हाइट है 5'9", तो मेरी हाइट 5'9" मान लीजिए और रेजोनेंस मान लीजिए 5'6", सॉरी रेजोनेंस को मान लीजिए 5'9" और इसका माइनस आई इफेक्ट हो गया 5'6", बस इतना सही फर्क है। ठीक है ना? जैसे मेरी हाइट और आपकी क्लास की कोई भी एवरेज कॉमन लड़की की हाइट, जैसे बस इतना। ठीक,
तो अब ये एक बात और लिखना नोट। अब पहले तो ये रेजोनेंस करेंगे क्या, चलो अच्छा देखते हैं, सब कर तो सकते हैं। ये देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, ये देखो बताओ, ये रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं। याद करो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ये पॉसिबिलिटी नहीं, बिकॉज नाइट्रोजन कैन नॉट मेक 5 बॉन्ड्स। तो ये रेजोनेंस नहीं करते हैं इनमें से कोई भी, नो रेजोनेंस। तो अब नोट खास बात क्या है, दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स फॉर EAS। सर कैसे, ऐसा कैसे, तो ये हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। अभी आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा, मैं समझा तो लूंगा, नेसेसरी टाइम वेस्ट होगा उसमें, पहले आपको काफी पढ़ा दूंगा, फिर ये उस टॉपिक का लास्ट पॉइंट रखूंगा। ये अभी आपको याद करना है, ठीक है। तीसरा, ड्यू टू -R इफेक्ट। अच्छा, ऑब्वियसली दे आर, लिख लो, दे आर हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, दे आर हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। They are highly electron withdrawing groups, even more electron, obviously more electron withdrawing than halogens, obviously more electron withdrawing than halogens। तीसरा, तो हेलोजन भी क्या था, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये भी क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों डीएक्टिवेटिंग, किसके लिए, फॉर EAS। सारे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग। अब देखो C, ड्यू टू -R एंड -I इफेक्ट। तो याद करिए -R और -I वाले कौन से थे, ये देखो इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर जा रहा है तो ऑर्थो पैरा पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक। तो ये -R से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी रिंग में कम करेंगे। एट द सेम टाइम इनका क्या होता है, -I, तो -I से भी कम करेंगे, दोनों से कम करेंगे, -R से भी और -I से भी। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो क्या ऑर्थो पैरा पे जाएगा, नहीं जाएगा, वो कहाँ जा सकता है, मेटा पे। तो ये क्या हो जाएंगे, मेटा डायरेक्टिंग फॉर EAS। तो देखो वो भी मेटा डायरेक्टिंग था, ये भी मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक। अब इसमें आते कौन कौन से थे, याद करो, CO वाले सारे ग्रुप, CN, SO3H, NO2 और NO। अब CO में कौन कौन सा आता था, H आ गया तो एल्डिहाइड, R आ गया तो कीटोन, OH आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, OR आ गया तो एस्टर, NH2 आ गया तो एमाइड, ये आ गया तो क्या हो गया, एनहाइड्राइड। ठीक है, ठीक है बेटा, लिख लीजिए। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर किसका, इसमें भी किसका ज्यादा होता है, वो ऑर्डर क्या है, NO2 का बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद SO3H, उसके बाद CN, और उसके बाद ये वाले आते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर होता है
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का। तो लिख लो, दे आर हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एज कंपेयर टू हेलोजेंस। दे आर हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एज कंपेयर टू हेलोजेंस। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन द रिंग। बेटा आज का लेक्चर ऐसा समझ लो पूरा जीओसी आज के लेक्चर के लिए ही पढ़ाया था। तो ये लेक्चर अगर आप देख रहे हैं, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, पुराना सारा आपके टिप्स पे होना चाहिए। और ये लेक्चर से आप मान के चलिए 2 से 3 सवाल आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये लेक्चर ऑर्गेनिक में हर जगह यूज होगा, हर चैप्टर में 2 से 3 बार यूज होगा, बहुत बार यूज होगा ये लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन सा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन सा है, NO2। आपको पता ही है, ये देखो ये रिंग से बाहर जाएगा तो -R से कम करेगा और -I से भी कम करेगा। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CHO। ये देखो -R से भी कम करेगा और -I से भी कम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसमें कुछ नहीं है, ये क्लोरीन है, ये +R से बढ़ाएगा, -I से कम करेगा, लेकिन इसका -I ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। NH2, ये +R से बढ़ाएगा, -I से कम करेगा, +R मच ग्रेटर देन -I। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये देखो अल्फा कार्बन +I से भी बढ़ाएगा और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी बढ़ाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। साइनाइड, ये देखो ये खींचेगा बाहर, -R से खींचेगा और -I से भी, -R से भी कम करेगा और -I से भी कम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। SO3H, ये देखो
-R से भी कम करेगा, -I से भी कम करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो पहले तो देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल EAS, या फिर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन द रिंग। ठीक है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा होंगे किससे? बेंजीन से। और बेंजीन वाला ज्यादा होगा किससे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। रिलीजिंग कौन कौन से हैं? EF, बस EF ही रिलीजिंग है। फिर बेंजीन कौन सा है? C। और विड्रॉइंग कौन से? A, B, D, G और H। अब E और F में ज्यादा रिलीजिंग कौन सा है? E ज्यादा रिलीजिंग है, क्योंकि ये +R से रिलीज करेगा और ये किससे रिलीज करेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन से, C। अब देखो इन सब में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर किसका सबसे ज्यादा होगा? NO2 का, फिर SO3H का, फिर CN का, और सबसे बेकार किसका होगा? Cl का। बोलो भाई, यही होगा कि नहीं? इसके बाद CHO भी दिया है, CHO का, और उसके बाद Cl का। तो खुद बताओ, जो ज्यादा विड्रॉइंग है, ज्यादा खींच लेगा, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम बचेगी, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन द रिंग क्या होगी? उल्टा ऑर्डर हो जाएगा इसका। बताओ भाई, है कि नहीं? तो Cl का ज्यादा होगा, क्योंकि Cl कम खींचेगा तो ज्यादा बचेगा, D। उसके बाद CHO वाला B, उसके बाद Cn वाला कौन सा था? G, फिर H और फिर K। ये क्या होंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और ये सारे मेटा डायरेक्टिंग। किसके लिए? ES के लिए। ध्यान रखना, D इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हेलोजन है, तब भी क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, एक ऑर्डर बनाते हैं। फिर चलो पूरा ऑर्डर बनाते हैं आपकी बार। CS2 माइनस, उसके बाद NH माइनस, O माइनस, NS2, OH, NHCOR, OCOR, ठीक। फिर ये देखो एल्काइल ग्रुप। अच्छा, यहां पर OR होता है, देखो मैं लिखना भूल गया, लिख लेना। फिर एल्काइल ग्रुप, फिर बेंजीन। ठीक, तो बेंजीन के बाद में यहां से लिख दे रहा हूं। बेंजीन के बाद हेलोजन, हेलोजन के बाद CO वाले ग्रुप, ठीक। उसके बाद क्या था? फिर CN,
फिर SO3H और कौन फरमाइएगा सरप्राइज एंट्री NH3+। ये देखो बोला था कईयों को हरा देता है ये। फिर NO2 ये आपका ऑर्डर हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन द रिंग का। समझ रहे हैं? तो ये एकदम यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। कल के लेक्चर में मैं क्या करूँगा, इस पे बेस्ड 5-6 सवाल कराऊंगा, जो कि अगर ये आता होगा तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, और नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दूंगा एसिड बेस। ठीक है, थैंक यू।